आज स्कूली ज्ञान चैनल पर हम आपको जैसे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहे हैं क्यूब का, जो 1 से लेकर 100 तक एक ही ट्रिक से मात्र जैसे सेकेंडों में आपका प्रैक्टिस होगा। तो सेकेंडों में जैसे 5 से 7 सेकेंड में आप जैसे किसी भी 1 से 100 तक के अंकों का जैसे ट्रिक निकाल सकते हैं। और चलते हैं देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। हम आपको ट्रिक बताने के जा रहे हैं क्यूब का। तो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 9 तक का क्यूब ध्यान में रखना होगा। ये ट्रिक की खासियत है कि आपको 1 से लेकर 9 तक के अंकों का क्यूब ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं, आपको याद भी होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब होता है 729। ये आपको ध्यान में रखना हो। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब जैसे ध्यान में रखना होगा और इसके बाद ट्रिक पर हम आते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो हम आपको बताएंगे, सिंगल ट्रिक है 1 से लेकर 100 तक का क्यूब निकालना आपको जैसे अभी के अभी जैसे आने वाला है। तो देखते हैं 12 का क्यूब हम जैसे किस प्रकार से निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8। तो हम लिखेंगे 8, लेकिन क्यूब करने जा रहे हैं हम 12 का। तो आप देखिए कि क्यूब में कम से कम संख्या होना चाहिए 3, लेकिन मेरे पास 2 का क्यूब आया है 8, इसलिए हम इसमें आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया 2 का क्यूब 8। आप ध्यान रखना है आपको कि यदि 3 का क्यूब 9 आता है, 3 का क्यूब 9 आता है हाँ। नहीं, 3 का क्यूब आता है 27। तो आप देखिए 2 अंक लिखा हुआ है, तो इसके आगे हमको 1 ही अंक लगाना है। क्यूब का मतलब जैसे 3 अंक में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया 8, उसके आगे हम जैसे डबल जीरो लगा दिए हैं। इसके बाद 1 का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर करेंगे क्या कि 2 का क्यूब करेंगे 8, सिंगल डिजिट में आ रहा है, तो इसलिए इसके आगे हम 2 अंक और लगा देंगे 0। इसके बाद जैसे 1 का क्यूब 1। अब इसके बाद क्या करना है कि 1 में 2 से गुना करना है। तो 2 इकाई 2 और 2 में 3 से गुना करना है। तो आपको आ गया 6। 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 6। हमको क्यूब किसका करना है, 12 का। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस इतना ही करना है। 12 छक 72 और 1 अंक छोड़कर हम 72 को जैसे ऐड कर लेते हैं। 8 2 7 1। ये आपका आंसर आ गया है 12 का क्यूब। अब इसको हम यदि और फास्ट तरीका से यदि करना चाहेंगे तो एक और एग्जांपल देखिए। 13 का क्यूब हम करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे। 3 3 9 27। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 27 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि 1 का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब गुना करना है 1 में 3 से और इधर भी गुना करना है 3 से। तो 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9 आगे हमको गुना करने पर, लेकिन क्यूब किसका करना है, 13 का। तो हम 13 से गुना करेंगे। 13 नामा 117। अब इसको हम जोड़ देते हैं और ये आपका आंसर। आप इसको जितना जल्दी ऐसे मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं, उतना जल्दी आपका जैसे रिजल्ट भी आएगा। सपोज दैट कि हम 15 का जैसे क्यूब करते हैं तो क्या आना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे कि 5 का क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब जैसे आपको जैसे 1 से 9 तक ऐसे याद रहना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। यहाँ देखिए 3 डिजिट में है, तो यहाँ पर जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ गया। इसके बाद क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई। 5 इकाई 5 5 तिहाई 15। 15 तो हमको गुना करने पर आया है, लेकिन क्यूब किसका करना है हमको, 15 का। इस 15 का क्यूब करना है तो हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225। अब 1 अंक को छोड़ दीजिए और इसको यहां पर जोड़ दीजिए 225। 5 7 3 3। ये आपका आंसर है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कहीं हो सकता है कि ये जैसे तो छोटा छोटा अंक है, बड़ा अंक का कैसे बनाएंगे। चलिए हम बड़ा अंक को भी ऐसे देखते हैं। देखते हैं कि 38 का क्यूब क्या होगा।
ये जैसे 12-15 से बहुत बड़ा अंक है 38। आप ऐसे यदि जनरल विधि से करेंगे तो 38 में 38 से गुना करेंगे, फिर जितना रिजल्ट आएगा उसमें 38 से गुना करेंगे, उसके बाद जाकर कहीं जैसे आंसर आएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम आपको जैसे बहुत ही ऐसे जल्दी बताने का, इसका आंसर जैसे जितना जल्दी आ जाए उतना आपके लिए से एग्जाम में से बेहतर होगा। तो 38 का क्यूब क्या होगा, देखिए ध्यान से कि 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब हमको ध्यान में नहीं है, तो आप जैसे पहले से लिख लीजिए कि 512 है। 512 तो लिख लिए हम, 3 डिजिट में है, हमको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 आता है, तो आप 27 लिख दीजिए। अब इसके बाद आता है, इतना तो करने आ गया सब लोग को कि 8 का क्यूब हम लिख देंगे, फिर 3 का क्यूब लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 24 और 24 दिया हो जाता है 72। 72 हमने लिख लिया। अब 72 में गुना करना है हमको 38 से, क्योंकि 38 का क्यों करने जा रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 38। अब देखो यहाँ पर जैसे लफड़ा हो गया कि हम कैसे गुना करेंगे। फिर इसको गुना करना जैसे भी आसान है। आप 72 में 38 से गुना करने के लिए जैसे मेंटली प्रेशर नहीं लेना है। हम आपको बताते हैं इसको गुना करने का तरीका कि किस प्रकार से करेंगे। तो आप 72 को क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 2 लिख सकते हैं, और 38 को क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो देखिए आप जैसे यहाँ पर देखिए 7 और 4 ये सब पहाड़ा पढ़ने में बहुत आसान होता है। तो हम गुना करके देखते हैं। 7 चक 28, 2 डबल 0 लिख देते हैं, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसके बाद जैसे 4 दूनी 8, 80, और 2 दूनी 4। आप देखिए कि यहाँ पर 2 जैसे प्लस में है, 2 माइनस में है, तो प्लस वाला को एक साथ जैसे जोड़ देते हैं तो ये आता है 2880 दोनों को जोड़ने पर। और इसके बाद जैसे 140 और 4 144 इसमें से हम घटा देते हैं, 144 घटा देते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 1 गया 7, और इधर हो गया 2, 27 36। यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो हमको आएगा 27 36। आप इसको जैसे फास्ट कर सकते हैं, हमने आपको बताया है अभी 27 36। तो 27 36 हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे एक अंक छोड़कर। अब देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। आप अपने जैसे गुना विधि से, जिस विधि से हो, कैलकुलेटर विधि से आप इसको जैसे चेक कर सकते हैं। 2 6 1 7 5 3 8 7 7 14 के 4 2 2 4 और 1 5। ये आपका जैसे 38 का क्या है, क्यूब रूट है। चलिए अब ये देखते हैं कि 98 का क्यूब। 98 का क्यूब क्या होगा। जैसे आपको लगता होगा कि कहीं जैसे ये छोटे अंकों पर इसे काम कर रहा होगा, बड़े अंकों पर नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं कि 1 से 100 तक के अंकों का लिए ये एक ही ट्रिक है और बहुत ही आसान है। आप इसको जैसे एक बार फिर से देखिए, 98 का क्यूब हम करने जा रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि लास्ट 8 का क्यूब कितना होगा, तो 512 होगा। इसके बाद जैसे 9 का क्यूब जैसे 729, ठीक। इसके बाद हमको क्या करना है कि आप 9 में 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जितना आएगा उसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 9 × 72, 72 में 3 से गुना करना है। 72 में 3 से, 3 दूनी 6, 7 21, 216 आ गया। अब हमको क्यूब किसका करना है, 98 का। तो हमको 98 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आप इसे इतना बड़ा अंक को देखकर जैसे थोड़ा भी नहीं घबराइए। आप इसको बनाने का ट्रिक समझिए कि इसको 98 को हम 100 - 2 तो लिख सकते हैं, और बगल में हम 216 लिख देते हैं। तो 216 में 100 से गुना करेंगे तो 216 डबल 0, और इसके बाद 216 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी की 32 और 2 दूनी की 4। अभी 432 हमको मात्र इसमें से घटाना है, और रिजल्ट हमारा 216 × 98 का आ जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 3 गया 6, और ये 5 में से 4 गया 1 आ गया। अब हमको क्या करना है कि इतना ही अंक को लेकर एक अंक छोड़कर क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसको आप जोड़ दीजिए एक अंक छोड़कर। तो 2 8 1 9 6 5 11 के 1 9 1 10 1 11 के 1 2 1 3 1 4 7 2 9। चलिए आपका जैसे क्यूब रूट जैसे तैयार है। 98 का क्यूब कितना होगा वो बहुत ही आसान तरीका से आ गया। एक चीज जैसे जो आपने देखा यहाँ पर कि 216 से 98 में जब आपको मिले तो आप जैसे वही पुराना विधि से गुना नहीं करेंगे। आप इसको जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 98 को आपने 100 मान लेना है, 100 में से 2 घटा लेंगे तो 98 ही हो जाएगा ना। इसका 216 से मल्टीप्लाई करना है, तो 216 और डबल 0, फिर जैसे इसका डबल कर लेंगे और इसको घटा देंगे। बहुत सिंपली, इसे दिमाग पर प्रेशर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप 1 से 100 तक का जैसे क्यूब चंद सेकेंडों में से ज्ञात कर सकते हैं।
तो आप कमेंट करके बताएं कि ऐसे आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।